नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज बड़ी विशेष चर्चा है 4 के अंक को लेकर के। पूरे विश्व में कई लोगों के मन में ये भ्रांति है और उन्होंने ये प्रश्न किया है कि 4 का जो अंक है उसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। तो जितना मेरी बुद्धि काम करती है या जितना हमने पढ़ा है या उनके अनुभव किए हैं, तो आपको स्पष्ट और साफ साफ बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 4 का अंक इस सृष्टि में ये राहु का अंक है। राहु मायावी है। जरूरी नहीं है कि आप भी मायावी हों, लेकिन 4 के अंक वाले 4, 13, 22 और 31 वालों के लिए ये विशेष है वीडियो। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, 4 वालों के लिए जो इंडिविजुअल 4 है, जो ड्राइवर अंक है, जरूरी नहीं है कि 13 वाला भी ऐसा ही होगा, 22 वाला भी ऐसा ही होगा, 31 भी ऐसा ही होगा। नॉट नेसेसरी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और स्वभाव में, प्रभाव में, नेचर में, काम करने में और संपत्ति अर्जित करने में और जीवन यापन करने में बहुत बड़ा अंतर है। वो मैं स्पष्ट करूंगा। कारण क्या है कि 4 जो है बिल्कुल प्योर है। राहु का पूरा प्रभाव है इसके ऊपर। और यहाँ जो है ये सूर्य और बृहस्पति, ये बहुत यूनिक है। यानी कि इतनी ये पर्सनालिटी इतनी जबरदस्त है, लोग 13 के अंक को ऐसा मानते हैं कि खराब है, जबकि अंग्रेज लोग इसको सबसे अच्छा मानते हैं। और अंग्रेज माने या ना माने, हमारा जो अंक शास्त्र है वो ये कहता है सूर्य और धर्म कर्म के ज्ञाता बृहस्पति, ज्ञान बुद्धि विवेक, जीवन में सब कुछ देने वाले, भाग्य को देने वाले, ये 13 नंबर है। अब सेम ये बहुत सुंदरता के पुजारी, ये 2 नंबर है चंद्रमा का। चंद्रमा का डबल, जब डबल 2 मिल जाए आपको, तो आपका जीवन बड़ा सुखमय और आप नीट एंड क्लीन छवि के व्यक्ति होंगे, लेकिन काबू में किसी के नहीं आएंगे आप। आपकी सुंदर वाणी, ज्ञान बुद्धि विवेक सब कुछ अनोखा होगा, यूनिक होगा। सुंदरता आपको पसंद होगी, यानी कि आप खुद भी सुंदर रहने का प्रयास करेंगे। मन को सजाना, मन है आपका बड़ा कीमती। ये 22। अब ये 31, देखिए इसके अंदर 13 में और 31 में अंतर नहीं है। थोड़ा सा अंतर है कि 3 पहले आया और 1 बाद में। यहां अंतर नहीं है, 2 को इधर रखो या इधर रखो, इसमें अंतर है। यानी कि ये जो 31 है ये धर्म का प्रतीक है, धर्म ध्वजा। यानी कि भगवान बृहस्पति आपको सब कुछ देते हैं। उसके बाद आपकी जो छवि है, 31 तारीख में पैदा होने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अब ये जो 30 तारीख तो हर महीने में आती है, 31 तारीख बहुत कम ऐसे महीने होते हैं, जैसे कि जनवरी और दिसंबर में तो आती है, जुलाई अगस्त में भी आएगी और मार्च और मई के महीने में भी आती है। तो टोटल कुल मिलाकर के 30 तारीख और 31 बड़ी लिमिटेड हैं। 30 तो सब में आती है। 29 की बात करते हैं। लीप ईयर जो है, यानी कि 29 फरवरी, तो 4 साल में एक बार ही मिलेगी। और उसमें किसी का जन्म हो तो भाई वो भाग्यशाली है, 4 साल बाद हैप्पी बर्थडे मनाएगा। भारत का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 29 मार्च को 29 फरवरी का जन्म था, 4 साल के बाद हैप्पी बर्थडे आता था। ठीक इसी प्रकार मिलता जुलता है, क्योंकि ये 31 रेयर और रेयरेस्ट कह सकते हैं, जैसे 29 फरवरी है, ये जो है अलग अलग महीनों में आती है। तो अब यहां बृहस्पति का प्रभाव है और उसके बाद सूर्य का है। ये समझ में आई, बड़ी क्लियर, राइट आपको बताया गया। अब सिर्फ 4 के अंक,
यानी कि इन सब की चर्चा होगी कंबाइंड कलेक्टिवली। देखिए, ये जो अति मित्र है, आपके जो अति मित्र है राहु की, आपका स्वामी है, गवर्न करता है राहु आपको। अति मित्र है आपके 4 नंबर और 6 नंबर, ये आपके साथ अच्छे मैच करने वाले हैं। 6 किसका है? 6 जो है शुक्र का है। कलाकार, कला के पुजारी 6 नंबर, इसलिए राहु का इनके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठता है। यानी कि ये आपके 4 नंबर वालों का 6 के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन, और 3 और 5 के साथ न्यूट्रल रहते हैं आप, न्यूट्रल। और आपके जो मित्र हैं 2, 7, 8 और 9 अंक वाले, यानी कि जिनका 11 भी बैठता है, वो भी 29 भी, ये जो मित्र हैं 7, जिनका जोड़ आपस में आता है 7, 2, 7, 8, 9। अब जो शत्रु है वो ये है 1 अंक, सूर्य का है। अब सूर्य के तो यहाँ भी है और सूर्य यहाँ भी है, लेकिन ये जो सूर्य के अंक हैं वो आपके अंदर से आपकी जो आभा और प्रतिष्ठा जो है, आपकी जो डायनेमिक पर्सनालिटी उसको दिलाते हैं। लेकिन ओवरऑल ड्राइवर आपका 4 ही रहेगा, ड्राइवर अंक। तो 1 यहाँ भी है, ये अति शत्रु या शत्रु कह सकते हैं। आपके विचार इनसे मैच नहीं खाएंगे, इनसे मैच कर जाएंगे, इनसे बहुत ज्यादा करेंगे, इनसे कोई खतरा नहीं है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अब मैं आपको 4 के अंक की विशेषताएं बताऊंगा, इनकी नेचर कैसी होती है। वो नेचर के अनुसार ही आप अपने जीवन को इम्प्लीमेंट करें, काम को वैसे ही नेचर बनाएं, और उसी तरह का लास्ट में प्रोफेशन अगर आपका वैसा ही है तो समझ लो आपके जीवन में बहुत बड़ा आप चढ़ाई की तरफ चढ़ रहे हैं, ढलान पर नहीं है, चढ़ाई की तरफ, ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे हैं। नंबर 1, 4 के अंक वाले बहुत मेहनती, परिश्रमी, दृढ़ संकल्प रखने वाले होते हैं, कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं। आपकी विश्वसनीयता पर कोई आंच नहीं आ सकती, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपति, नाम नहीं लूंगा किसी का, वो 4 के अंक वालों को ढूंढते हुए घूमते हैं कि 4 के अंक वाला। ध्यान रखना, जितने बड़े बड़े ये उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति बड़े बड़े हाई लेवल के, और नेता रात को चुपके से और छुप करके बड़े बड़े ज्योतिषियों से सलाह लेते हैं, लेकिन धीरे से ये भी बोलते हैं कि किसी को बताना नहीं पंडित जी। उससे क्या होगा, उनकी पोल खुलती है कि अच्छा ये भी आदमी ज्योतिषी से सलाह लेता है क्या, अच्छा चलो अब मैं बताता हूं। तो वो देखते हैं कि जो दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प, कर्मठ और ईमानदार, जिसकी विश्वसनीयता पर कोई खतरा नहीं है, विश्वसनीयता के प्रतीक बन जाते हैं 4 के अंक वाले लोग, इनकी कसम खाना पसंद करते हैं। अब नई चीज ये है कि आप अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, डेडिकेशन से अपनी पहचान बनाना जानते हैं, और आपके जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी, ठहराव है आपके स्वभाव में, विचारों में। इसलिए आप सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। आपकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं कर सकता कोई। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपके अपने रहस्य, आपके अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन से, व्यक्तिगत मामलों से जुड़े हुए मामले किसी के पास पता नहीं चलना चाहिए किसी को, आपके उन व्यक्तिगत मामलों का। इसलिए स्थिरता, सुरक्षा, और जब भी आप कोई काम करेंगे उसकी जो नींव होगी बहुत ठोस होगी, मजबूत होगी। मकान भी बनाएंगे तो उसकी जो नींव है बहुत मजबूत होगी, या दीवार बनाएंगे तो जो आधार है किसी भी चीज का, चाहे प्रोजेक्ट का हो, आपके काम का हो, पढ़ाई का हो, लिखाई का हो, शादी से लेकर के कई सारे मामलों में,
आपकी जो नींव है बहुत पक्की होगी, शुरुआत से अच्छा लेके चलेंगे। वो बात अलग है कि राहु के कारण जो डिप्लोमेटिक नेचर या ग्रह के कारण मैरिज लाइफ में कुछ अप डाउन्स आते हैं, वो आपकी जो प्लेनेटरी पोजीशन वो निर्भर करती है। लेकिन फिर भी आप अपने गोपनीय दस्तावेज हों या अपने गोपनीय विचार हों, यू कांट डिस्क्लोज, किसी के सामने बताते नहीं हैं आप। मजबूत आधार आप बनाना चाहते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आप चाहते हैं, मेरा ये गोल है, ये लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत और किसी बात से समझौता नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूं, घोड़ा तांगा जो चलता है उसमें एक चमड़ा ऐसे लगा हुआ होता है दोनों तरफ, ऐसे घोड़े का, वो उसका मतलब है कि सीधा देख, दाएं और बाएं का कोई रिफ्लेक्शन इसकी आंखों पर ना आए, सीधे चलो। ऐसे ही वो अपने लक्ष्य पर, दूसरे मायनों में जैसे अर्जुन का जो लक्ष्य था वो चिड़िया की आंख थी, दाएं बाएं नहीं देख रहा था वो, यही लक्ष्य आप प्राप्त कर लेते हैं। भरोसेमंद और जिम्मेदार व्यक्ति इसलिए आप कहलाते हैं। जो आपके सीनियर्स हैं वो भरोसा करते हैं और आपको काम सौंपते हैं कि ये काम वो कर सकता है, फला फला आदमी जो जिसका 4 नंबर है। अब ये देखिए, ये जिम्मेदारी हासिल करना या दूसरे का विश्वास प्राप्त करना, बस यही बहुत मुश्किल होता है इस संसार में। और ये आप भाग्यशाली हैं कि आप प्राप्त कर लेते हैं। किसी को अपने विचार और योजना डिस्क्लोज नहीं करते, यही कारण है आप सफल हो जाते हैं। जो आदमी अपनी योजनाओं को पहले ही खुलासा कर देता है, वो कभी, बहुत कम लोग हैं उसकी योजनाओं को पकड़ लेते हैं और उसका प्रतिकार कर सकते हैं। अब देखिए, कोई भी युद्ध होता है, कुछ लोग दूसरे देश की रणनीति जानने के लिए जासूस भेजते हैं ताकि उनके द्वारा जो प्लानिंग की गई है उसको समाप्त किया जा सके। इसके अलावा प्रेम प्रसंगों की बात करते हैं। कुछ लोग इस टाइप का काम करते हैं कि उनके अन्यत्र दाएं बाएं ऐसे संबंध होते हैं, उनके अपने जीवन साथी को भी पता नहीं चलता और बाद में अचानक खुलासा होता है, तब पता चलता है ये आदमी तो बहुत छुपा हुआ रुस्तम था, ओहो किसी को खबर भी नहीं पता आज तक। तो इतनी रहस्यमय ढंग से, यही कारण है इनका नाम रखा हुआ होता है। बहुत से लोग होते हैं ये बहुत छुपे रुस्तम है। और इसके अलावा अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं आपकी लाइफ में, अचानक शादी, और कुछ लोगों का जिनका बहुत मजबूत इरादा होता है, ऐसे राहु भी कुंडली में बड़ा मजबूत है, तो बाहर जाकर कोर्ट मैरिज करते हैं या विदेश में शादी कर लेते हैं, घर वालों को पता भी नहीं चलता, या कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं। गोपनीय और रहस्यमय ढंग से रहना पसंद करते हैं। दाहिने हाथ से जो काम करते हैं बाएं हाथ को खबर भी नहीं होती। उसके अलावा अपनी सुरक्षा और गोपनीयता के कारण, यानी कि मैंने जो प्लानिंग बनाई, मेरी यात्रा फला जगह होने वाली है आज, अगर किसी ने टोक दिया तुम वहां क्यों जा रहे हो, बस उसके कारण जो जिद और हठ धर्मिता है वो आपकी दुर्बलता है। आपको चुप रहना चाहिए, यू शुड नॉट रिएक्ट योरसेल्फ। यही आपके स्वभाव में एक दुर्बलता है, इसको दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसा करने से आपके जो हाव भाव का पता चल जाता है। तो 4 आदमी खड़े हुए हैं, किसी आदमी ने कहा कि मेरा पेन रखा हुआ था यहाँ कहाँ गया, तो एक आदमी जो होगा जिसने पेन उठाया होगा वो पहले ही बोले मेरे को तो पता नहीं, मैंने तो देखा नहीं। बस वही है, ये बच्चों बचपन में जो अबोध बच्चे होते हैं उनके एक्शन और रिएक्शन होते हैं। यही कारण है, राहु के कारण वो अपनी जो गोपनीयता है वो भंग ना हो जाए, इसके लिए वो इनसिक्योर हो जाते हैं या रिएक्ट करने लगते हैं तरह तरह से।
ऐसी स्थिति में अब देखिए, आपको आर्थिक मामलों में आपको काम क्या करना चाहिए? अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रयास करने चाहिए। और इसके अलावा आपके अंदर जो शक्ति है वो ऐसी है, वो आपको राजस्व और राजाओं जैसा जीवन, अप टू डेट, यानी कि आपके जो वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग, वियरिंग, कपड़े पहनने का तरीका, वे ऑफ वॉकिंग, OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, मतलब अच्छे व्यक्तियों की श्रेणी में आपको काउंट किया जाता है। इसलिए अब ध्यान दीजिए कि शासन करना, प्रशासन संभालना और अनुशासन रखना, ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हाउ टू बिहेव, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, कैसे जीवन में समाज को अपने अनुकूल चलाना चाहिए, आपके अंदर ये जो क्वालिटी है बाय बर्थ ही आती है, जन्म से, कोई सिखाता नहीं है। आप ये देखिए, एक जानवर ऐसा है, उसके बच्चे को तैरना नहीं आता, ना किसी ने स्विमिंग की ट्रेनिंग दी है, उसको अचानक नदी में फेंक दो, वो तैर करके बाहर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये जो राहु वाले जो बच्चे होते हैं, या राहु से जो गवर्न होते हैं, ड्राइवर नंबर 4 है आपका, 4, 13, 22 और 31, ऐसे बच्चे जो है जीवन में उथल पुथल तो महसूस होती है, अप डाउन, अप्रत्याशित रूप से अचानक बीमार हो जाना, अचानक ऐसी खबर आना, अचानक नुकसान हो जाना, अचानक होता है, अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जीवन में पॉलिटिक्स में बहुत सफल होते हैं, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स का कारक है। पॉलिटिक्स के साथ साथ फिल्म बनाना, उसमें क्या है, जो वास्तविकता नहीं है और आप दिखा रहे हैं उसको, तो राजनीति में झूठ, छल और कपट बहुत है। फिल्मों में भी यही है, वास्तविकता से बहुत दूर होता है फिल्म। और इसी तरह से मनोरंजन के जो साधन है, जितने भी मनोरंजन के जो काम है, चाहे जादू का खेल दिखाना, मैजिक का दिखाना हो, या कोई थिएटर है, और मनोरंजन से रिलेटेड ड्रामा पार्टी है, या संगीत के कोई लोग आजकल टोली बना करके गाते हैं कई प्रदेशों में, तो वो सब राहु से गवर्न होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को भी इसी तरह से डिप्लोमेटिक होना पड़ता है। उसको बोलते हैं भाई 2 दिन में ये काम करना है, बोले चिंता मत करो, हो जाएगा, चाहे हो जाए 1 महीने में, लेकिन वो अपना जो क्वालिटी है वैसी ही बनाता है वो। और साथ में मॉडलिंग का काम और मैजिक, तथा जो क्रिकेट है या खेल है, स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन है, या जो भी आज की डेट में खेल चल रहे हैं, मैं सबका नाम लूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो खेल के मैदान में भी वो व्यक्ति अपनी कलाकारी और अपनी, देखिए जो ध्यानचंद हॉकी प्लेयर थे, बहुत बड़े हॉकी फुटबॉल प्लेयर, जिनके अंदर जादू जैसा खेल था, तो ऐसे जितने भी हुए वो 4 से गवर्न होते हैं ज्यादातर। तो 4 नंबर वाले बहुत लकी होते हैं। अब आपको मैं उपाय बताता हूं, अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सुन लीजिए। कंबल, छाता, जूता, छाता, जूता और वूलन के कपड़े, और ऐसा आरामदेह बिस्तर सर्दियों के अंदर। गरीब व्यक्ति अगर कोई सोया हुआ है कहीं ठंड में, बहुत सारे धनवान लोग 4 नंबर वाले रात को 10 बजे सर्दी की ठिठुरती हुई ठंड में
दिल्ली हो चाहे पंजाब, चंडीगढ़, बड़े बड़े शहर जालंधर, लुधियाना या बरेली हो, लखनऊ हो, बिहार हो, पटना हो, तो वहां निकलते हैं रात को और देखते हैं कोई गरीब आदमी सोया हुआ ऊपर ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसको कंबल कपड़े देते हैं। तो ये काम आप करोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। और खास तौर से उनके लिए है जिनका 13 नंबर और 31 नंबर है। यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान चाहिए, नौकरी चाहिए या पद प्रतिष्ठा, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, तो ये काम इनको करना चाहिए। ये करेंगे तो भी ठीक है, बस 4 और 22 भी कर सकते हैं, लेकिन 13 और 31 के लिए आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।